प्रधानमंत्री के विरोध में एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी हो चुकी है। आवास घेरने की तैयारी प्रधानमंत्री के आवास को। क्यों आखिरकार यह आंदोलन की बात हो रही है? एप्स्टीन फाइल की खबर दबाने की पूरी ताकत झोंक दी मोदी सरकार ने, लेकिन वो खबर दब नहीं पाई। सोशल मीडिया के जरिए अब घर घर तक वो खबर पहुंच चुकी है, दस्तक दे चुकी है। बात सिर्फ एप्स्टीन फाइल की नहीं है, बात तो उस डील की भी है जिसमें प्रधानमंत्री के डर का जिक्र किया जा रहा है, उस ट्रेड डील की। और बात तीसरी तरफ एक और महत्वपूर्ण पहलू की है। देश को बेइज्जत करने की, शर्मिंदा करने की ना सिर्फ बात ट्रेड डील की हो रही है, बल्कि उस देश के सम्मान और स्वाभिमान के साथ समझौते की हो रही है जो चीन के आगे कर दिया गया, जिसका जिक्र विपक्ष कर रहा है। सीधे तौर पर जनरल नारवाड़े की किताब। देश के सम्मान को खूंटे पर टांग दिया देश के प्रधानमंत्री ने, इसलिए सड़कों पर उतरने का ऐलान कौन कर रहा है? यूथ कांग्रेस। ट्रेड डील, भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील, जिसको लेकर ट्रंप ने पहले दावा किया, फिर मोदी जी ने ट्वीट किया और फिर मंत्रियों ने कुछ नहीं बताया, और अब डील्स को लेकर एक और खुलासा हुआ। शुक्रवार रात देखिए आपकी स्क्रीन पर, अचानक शुक्रवार रात को अमेरिका और भारत की ट्रेड डील का पहला फ्रेमवर्क जारी हुआ। पहली बार आधिकारिक तौर पर यह बताया गया कि कौन कौन से सेक्टर को खोला गया है, कौन से सेक्टर पर रोक लगाई गई है, और यह सब कुछ कौन बताता है? ट्रंप। पहला मसौदा सामने आता है तो विपक्ष आरोप लगाता है। यह साफ है कि अब नरेंद्र सरेंडर कर चुके हैं। कौन कह रहा है? विपक्ष। यह समझौते के कागज बताते हैं कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, इसलिए अब प्रधानमंत्री आवास को घेरने की तैयारी हो रही है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाकायदा रणनीति बनाई है। अब वो कर पाते हैं नहीं कर पाते, प्रधानमंत्री का घर घेर पाते हैं नहीं घेर पाते, ये तो मालूम नहीं, लेकिन 10 तारीख मुकर्रर की गई है। 10 तारीख को यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर होंगे। 10 तारीख मतलब मंगलवार, तब संसद चल रही होगी, गौर करिएगा। और यूथ कांग्रेस अगर इस तरह का कोई कार्यक्रम जंतर मंतर से निकालने का जिक्र कर रही है, तो पहली बात, प्रधानमंत्री के घर को घेराव करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आएंगी, जो प्रोटेस्ट होगा, जो प्रदर्शन होगा, वो सुर्खियां बनेगा, क्योंकि पुलिस के साथ नोकझोंक होगी, पुलिस रोकेगी, बैरिकेडिंग लगेंगे। तो इसका मतलब, क्योंकि वो पूरा इलाका जो है प्रधानमंत्री के आवास के आसपास का, वो हाई प्रोफाइल इलाका है, यूं ही कोई प्रदर्शन करने नहीं पहुंच सकता। लेकिन एक खबर बनाने में यूथ कांग्रेस कामयाब होगी। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के घर का घेराव करने निकलेंगे, तो फिर उसके बाद वही सवाल गूंजेंगे सड़कों पर कि एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम कैसे, उनके मंत्री का नाम कैसे, उनके उद्योगपति मित्र अनिल अंबानी का नाम कैसे? क्योंकि संसद चल रही है। बड़ी बात, प्रधानमंत्री एक बार फिर से विदेश। सरकार को संसद में जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, यह सवाल इसलिए क्योंकि पीयूष गोयल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मगर सदन में क्यों जवाब नहीं देते, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य हो जाता है। जब सदन चल रहा है तो इतना बड़ा मुद्दा है, यह कोई हल्का मुद्दा नहीं है। ट्रेड डील की बात हो रही है, जिसको लेकर आप प्रधानमंत्री मोदी को माला पहना के उनका स्वागत कर रहे हैं, मगर आप संसद के भीतर इस पर क्यों नहीं बोल रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ट्रेड डील को लेकर देखे हुआ क्या, कितनी बड़ी बात है कि भारत जैसे संप्रभु राष्ट्र को समझौता करने की बात हो रही है, क्योंकि हम अपने फैसले अब तक खुद लेते हुए आए हैं। और जानते क्या हुआ? ट्रंप ने ना सिर्फ 18% टैरिफ लगाने का बात किया, जिक्र किया, बल्कि उस सामान पर भी जिस पर 2 से 3% मुश्किल से टैरिफ लगता था, ट्रंप ने एक बहुत बड़ी शर्त जोड़ दी। देखिए आपकी स्क्रीन पर, व्हाइट हाउस की तरफ से यह आधिकारिक दस्तावेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसे आप देख रहे हैं। व्हाइट हाउस का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ये। जानते हैं इसमें क्या लिखा है? इसमें एक शर्त है कि भारत ने अगर रूस से फिर से तेल खरीदना शुरू किया तो भारत पर 25% टैरिफ ठोक दिया जाएगा। कौन कह रहा है? ट्रंप कह रहे हैं। अमेरिका भारत की निगरानी करेगा इसके लिए, इसमें बकायदा लिखा हुआ है। जानते हैं आप, इतनी बड़ी बात लिखी है कि अमेरिका हिंदुस्तान पर निगरानी रखेगा, भारत पर निगरानी करेगा कि रूस से हम तेल ना खरीद पाए। और अगर अमेरिका को यह पता चला कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली, यानी डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट वे में हमने रूस से तेल खरीदा है, तो भारत पर 25% फिर से ठोक दिया जाएगा टैरिफ। इसमें यह लिखा है। मतलब आज तक सोचिए, जब इंदिरा गांधी का जमाना था, याद करिए, कभी आपने देखा या सुना? इतनी बड़ी इकोनॉमी तो तब भी नहीं थे हम, आत्मनिर्भर तब इतने नहीं थे हम, फिर भी हमने अपने हितों से कभी समझौता नहीं किया।
तो इसलिए विपक्ष कह रहा है यह डील नहीं है, यह डर है। व्हाइट हाउस आकर डॉक्यूमेंट जारी कर रहा है। व्हाइट हाउस बता रहा है कि हमारा समझौता हुआ है, हमने भारत के साथ ये शर्तें रखी हैं, लेकिन भारत की तरफ से जवाब देने के लिए सदन में वक्त नहीं है। मोदी जी के मंत्रियों के पास वक्त नहीं है, मोदी जी तो खुद विदेश चले गए। मतलब बताइए कि हम पर नजर रखी जाएगी। हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं, हमारी अपनी एक हैसियत औकात है पूरे विश्व के अंदर। हम भारत हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, हमारा बहुत बड़ा बाजार है, और हम ट्रंप के आगे झुकने क्यों चाहिए? यही तो सवाल है। इसलिए 10 फरवरी को जंतर मंतर यूथ कांग्रेस कह रही है कि हम प्रदर्शन करेंगे, प्रधानमंत्री के आवास का घेराव करेंगे और यहां पर बताएंगे देश की जनता को कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज मतलब जो लाइन राहुल गांधी ने दी थी, याद करिए, राहुल गांधी ने सदन में यही कहा है ना कि प्रधानमंत्री ने समझौता कर लिया है। कई मामलों को लेकर इससे जोड़ा जा रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार ने जहां एक तरफ ट्रेड डील जो 4 महीने से अटकी पड़ी थी, मोदी ने अचानक क्यों की? क्योंकि गौतम अडानी को सम्मन आया अमेरिका की तरफ से, एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम आया, इसलिए यह सब जल्दबाजी में मोदी ने ट्रेड डील को किया। हस्ताक्षर करना एक मजबूरी बन गई थी क्योंकि वो भयंकर दबाव में थे, इसलिए हरी झंडी दिखाई गई ट्रेड डील को लेकर, और कोई वजह नहीं। और एक बड़ी बात जो इस ट्रेड डील में एक और है, वो ये कि एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो हम करते हैं और जो अमेरिका करता है, अमेरिका के लिए भारत का बाजार खोल दिया गया कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर। और सबसे बड़ी बात जो नरेंद्र के सरेंडर का जिक्र हो रहा है, विपक्ष जो कह रहा है, जो आरोप लगा रहा है कि भाई चीन के आगे भी आपकी जुबान नहीं खुलती। चीन के टैंक जब आगे बढ़ते हैं तो आप सेना के सर पर सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं, कहते हैं जो उचित समझो वो करो, यानी बीच मझधार में आप छोड़ देते हैं। खैर, अब जो भी है प्रदर्शन की तैयारी है, लेकिन राहुल गांधी एक नैरेटिव सेट करने में कामयाब हुए हैं। बीजेपी अगर राहुल गांधी को नारवाड़े की किताब को पढ़ने देती, कोट करने देती, तो यह विवाद इतना नहीं बढ़ता। और अब जब बीजेपी ने किताब पढ़ने से मना किया, राजनाथ सिंह ने टोका रोका, 3 दिन तक संसद में नेता विपक्ष को नहीं बोलने दिया, प्रधानमंत्री भी नहीं बोल पाए, राज्यसभा में जाकर बोले। वो बात अलग है कि महिला सांसद दांत से काटने वाली थी। बताइए, इस तरह की बातें हमारे बीजेपी के नेता कर रहे हैं। खैर, लेकिन यह है कि जो नारवाड़े की किताब है ना दोस्तों, वो इस वक्त व्हाट्सएप पर लीक हो चुकी है। पूरी किताब पीडीएफ व्हाट्सएप पर इस वक्त जो है सर्कुलेट हो रहा है। यानी जिन्होंने अब तक पढ़ा नहीं था, जो पढ़ना नहीं चाहते थे, वो अब पढ़ रहे हैं कि चीन के आगे मोदी जी ने क्या सरेंडर कर दिया। यह एक नैरेटिव सेट हो रहा है। और ट्रेड डील को लेकर जिस तरह से अचानक से ये जो फैसला हुआ, और फैसला होने के बाद ट्रंप ऐलान करते हैं, ट्रंप बताते हैं, ट्रंप हम पर शर्तें थोपते हैं। अब निगरानी की बात कि रूस से तेल खरीदा, हम नजर रखेंगे तुम्हारी। यह बताइए, यह स्थिति हो गई है। जो ट्रंप ने बोला था और ये नैरेटिव सेट हो रहा है, क्या वही हो रहा है जो ट्रंप बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री ये सब होने दे रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने समझौता कर लिया है। विपक्ष कह रहा है कि बात अडानी के संबंध को लेकर शुरू हुई, फिर एप्स्टीन फाइल को लेकर मोदी जी का नाम आया, उनके मंत्रियों का नाम आया, उद्योगपति अनिल अंबानी का नाम सामने आया, अंबानी का, इसलिए यह सब कुछ हो रहा है। खैर, अब विपक्ष प्रधानमंत्री के घर को कितना घेर पाता है, कितना नहीं, यह तो दूर की बात है, लेकिन संकेत और संदेश साफ है कि अब आंदोलन सड़कों पर करने की तैयारी हो चुकी है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आखिरकार क्या वाकई में प्रधानमंत्री आवास के घेरने का ऐलान कर यूथ कांग्रेस संकेत और संदेश देने में कामयाब होगी? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।